अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या फिर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने और सेटल करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। उत्तरी हरियाणा का पहला मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन सेंटर राधे इमिग्रेशन कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 में आपके उचित मार्गदर्शन और सेवाओं हेतु पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड पहले इमिग्रेशन सेंटर राधे इमिग्रेशन में आज खबरनामा हरियाणा की टीम ने आपके लिए एक ऐसी उपयोगी जानकारी हासिल की है जिसके बारे में आप सबके लिए जानना, समझना और देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद या फिर आपका कोई परिचित गलती से भी कबूतरबाजी जैसी घटना का शिकार न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा पुलिस विभाग लगातार अभिभावकों को, युवाओं को, हरियाणा वासियों को एक विशेष दिशा में जागरूक करने का काम कर रहा है। वो विषय है उन लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए, उन युवाओं के लिए जो विदेश में जाकर अपना भविष्य स्थापित करना चाहते हैं। कोई भी अभिभावक या युवा कबूतरबाजी का शिकार ना हो, कहीं ठगी का शिकार ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग लगातार जागरूक कर रहा है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे काम के लिए, आप मान्यता प्राप्त एजेंट के थ्रू ही जाएं। अब ये मान्यता प्राप्त एजेंट क्या है, इस विषय को लेकर एक बड़ी खबर आपके लिए है कि उत्तर हरियाणा में पहला मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन सेंटर खुल चुका है। नाम है राधे इमिग्रेशन। राधे इमिग्रेशन कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 SCO 212 में है। आज मैं राधे इमिग्रेशन सेंटर में ही मौजूद हूँ। आपको राधे इमिग्रेशन सेंटर के संचालक सुमित कुमार हैं, उनसे इस विषय को लेकर पूरी जानकारी साझा करेंगे ताकि आप भी किसी कबूतरबाजी का शिकार ना हो। अगर आप भी अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, खुद विदेश जाना चाहते हैं, तो मान्यता प्राप्त एजेंट के थ्रू ही जाए। ये मान्यता प्राप्त एजेंट है क्या, विदेश मंत्रालय द्वारा क्या जो है नियम और कानून बनाए गए हैं, इस जानकारी को लेकर हम आपसे बातचीत करवाते हैं सुमित कुमार जी से। सुमित जी, सबसे पहले खबरनामा हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, राधे राधे। सुमित जी, ये बड़ा अच्छा आपने नाम भी राधे राधे इमिग्रेशन रखा है। एक परमात्मा का स्मरण सबसे पहले होता है, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो परमात्मा का नाम पहले ही होना चाहिए। और विदेश भेजना भी हमारे हिंदू धर्म में जो है कि शुभ ही माना जाता है कि बच्चा अगर विदेश जा रहा है तो परमात्मा का नाम लेकर ही भेजा जाए। अब राधे राधे से शुरुआत करते हैं कि अगर हम बात करें कि जो एक विषय चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि पुलिस विभाग लगातार जागरूक कर रही है लोगों को कि विदेश जाएं और मान्यता प्राप्त एजेंट के थ्रू जाएं, क्योंकि आए दिन कबूतरबाजी की खबरें सामने आती रहती हैं। ये मान्यता प्राप्त है क्या, जो मान्यता प्राप्त एजेंट की बात होती है, क्योंकि इस विषय में आपके पास सर्टिफिकेट राधे इमिग्रेशन को उत्तर हरियाणा का पहला सर्टिफिकेट मिला। आखिर ये मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त में क्या फ़र्क है? राजेश जी, विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये जो है लाइसेंस इशू करते हैं। इसको RAs यानी कि मैन पावर का लाइसेंस भी बोला जाता है। तो ये उन एजेंट्स को मिलता है जो इनके स्टेप टू स्टेप जो भी वेरिफिकेशंस है उनको कंप्लीट करते हैं, हर तरह की वेरिफिकेशन में खरा उतरते हैं, देन उनको एक लाइसेंस इशू करा जाता है। हमारे पास, जैसे आपने बताया कि उत्तरी हरियाणा का सबसे पहला लाइसेंस है। तो जितने भी, जैसे आप मार्केट में देख रहे हैं लोग कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस नहीं है, बट हर कोई ये बोलता है कि हम लाइसेंस्ड हैं। तो इसको लेकर के हमने एक जागरूकता अभियान भी पीछे भी चलाया था और हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी वीडियोस डाल रखी हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी इमिग्रेशन सेंटर या कोई एजेंट भारत सरकार से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड है या नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट वीडियोस देख सकते हैं कि हाउ टू चेक। आप ऑनलाइन जाके देखो, भारत सरकार ने अलग से एक पोर्टल इशू कर रखा है जिसको immigrant.gov.in के नाम से है। तो वहाँ पे आप जाके पूरा जितने भी इमिग्रेशन एजेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं विदेश मंत्रालय के साथ, उनको जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई भी आपको मार्केट में बोलता है कि हाँ हम भी लाइसेंस्ड हैं, तो आपको देखो ऐसे ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ उस पोर्टल पे, आप वहाँ पे विजिट करो और आप चेक करो कि हाँ कोई लाइसेंस्ड है या नहीं है। जो लाइसेंस, जैसे राधे इमिग्रेशन को लाइसेंस मिला, उत्तर हरियाणा का हम पहला लाइसेंस कह रहे हैं, तो उसके लिए कई पड़ाव पार करने पड़े होंगे, कई योग्यताएं भी होंगी, कई नियम भी होंगे विदेश मंत्रालय के लिए। उनमें क्या क्या नियम आपने राधे इमिग्रेशन ने पार किए? बिल्कुल राजेश जी, इसमें देखो काफ़ी टाइम भी लगता है। अराउंड अगर हम हमारी बात करें तो 6 मंथ का अप्रोक्स हमें इस प्रोसेस में टाइम लगा। और अगर हम स्टेप टू स्टेप बताएं कि क्या क्या योग्यताएं जो इसमें है वेरीफाई करता है विदेश मंत्रालय,
तो विदेश मंत्रालय जो अलग अलग योग्यताएं जो वेरीफाई करता है, उसमें आपका जो भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जो आपका ऑफिस है जिस एड्रेस पे, उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है कि इस ऑफिस में या इस कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई लीगल केस तो नहीं है, ठीक है। और जो डायरेक्टर है जिसके नाम पे लाइसेंस इशू होता है, तो उसका ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई 10+2 है या जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ है, तो उनको विदेश मंत्रालय कभी भी लाइसेंस नहीं देता है। तो इस तरह की पूरी वेरिफिकेशन के बाद फिर एक बार जो है विदेश मंत्रालय, उनके जो अधिकारी हैं वो ऑफिस विज़िट करते हैं, पूरी टीम उनकी आती है। तो पूरा ऑफिस विज़िट करके वो जितने भी हमने अपना स्टाफ का जो भी एक तरह से समरी उनको दे रखेगी, इतना इतना हमारे पास स्टाफ है, इतना हमारे पास ऑफिस का एरिया है। तो उनके एक एरिया भी है, तो आपके पास 600 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनका, इतना होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारा टीम आती है उनकी तरफ से, चेक करती है, वेरीफाई करती है। देन हमें भी कई बार विदेश मंत्रालय में बुलाया जाता है वहाँ पे। देन काफ़ी स्टेप के बाद आपको विदेश मंत्रालय एक लाइसेंस इशू करती है, जो कि मैं आपको शो भी करूँगा, आप अपने दर्शकों को स्क्रीनिंग पे शो भी कर सकते हैं। तो वो लाइसेंस मिलने के बाद फिर आप लीगल बेसिस पे आप किसी भी तरह का वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और स्टडी वीज़ा आप कर सकते हैं। हालांकि जैसे मार्केट में कर तो बहुत लोग रहे हैं, बट वो एक तरह से लीगल नहीं है, ठीक है। तो लीगल होना है तो आपको लाइसेंस ज़रूरी है। तो जैसा आपने देखा कि सुमित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अंतर समझाया कि विदेश मंत्रालय की जो गाइडलाइन है कि सेंटर का संचालक जो है किसी तरह की कोई आपराधिक प्रवृत्ति में ना जुड़ा हुआ हो, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो है पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टाफ कैसा होना चाहिए, हर चीज़ को उन्होंने एक फॉलो किया है। शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि खुद पढ़ा लिखा होगा तभी दूसरे का मार्गदर्शन कर सकेगा। तो सुमित जी, पहला पड़ाव जो विदेश मंत्रालय का पार किया आपने, उसके बाद आपको एक मान्यता मिली, एक सर्टिफिकेट मिला, उत्तरी हरियाणा का पहला सर्टिफिकेट मिला। अब बात करें कि लोगों में बड़े तरह के वहम होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का ज़माना है, प्रचार का ज़माना है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत, आसपास GT रोड पे कितने शहर हैं, और मुझे लगता है हर शहर में 200 से ज़्यादा जो है इमिग्रेशन सेंटर ऐसे खुले हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। कईयों ने तो ये भी लगा रखा है वीज़ा जो है विदेश जाने के बाद ऐसे। तो क्या ये जितने भी खुले हुए हैं, मतलब कोई भी जो है मान्यता प्राप्त नहीं है? देखो, जितने भी ऑफिसेज खुले हुए हैं, अगर आपने कहा जैसे बताया कि अलग अलग सिटी में 200 के आसपास ऑफिसेज खुले हुए हैं। अगर हम अपने कुरुक्षेत्र की बात करें, 200 क्या सर, क्या आपका 400 ही हों। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो अभी जो है इलीगल तरीके से ही काम हो रहा है, कोई भी लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि लाइसेंस उनको तब मिलेगा जब वो सारे इन पड़ाव को जैसे कि पूरा करेंगे, ठीक है। तो जब जो भी मार्केट में काम कर रहा हो विदाउट लाइसेंस ही अभी काम हो रहा है। तो इसमें अगर जैसे आपने बोला कि आफ्टर वीज़ा और इस तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, तो आफ्टर वीज़ा ज़रूर, जैसे कि वो तो थोड़ा मार्केट का ऐसा कल्चर आज की डेट में बन चुका है कि लोगों के साथ जैसे फ्रॉड हो रहा है, तो लोग बड़े डरे हुए हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो एक तरह से वो आफ्टर वीज़ा का एक कल्चर है कि भाई चलो आप वीज़ा के बाद अपना पेमेंट दे दो, ताकि उसको एक तरह से विश्वास पैदा हो उसके अंदर कि वो एक स्टेप ले, अप्लाई करे, ठीक है। तो इसलिए करा जाता है। बट इसमें भी कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे कि आफ्टर वीज़ा के नाम पे भी लोग क्या करते हैं कि वीज़ा बाद में उनको जैसे कि फेक वीज़ा दे दिया। अब वीज़ा ही नकली है, नकली वीज़ा देके कैंडिडेट क्या करता है कि चलो वीज़ा आ गया, मैं पेमेंट दे देता हूँ, पेमेंट दे दी और वो कई बार उस तरह से मान्यता प्राप्त के पास ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया। अगर मान्यता प्राप्त है तो उसके साथ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने स्टेप बताए, इसके बाद एक जो है बैंक गारंटी का भी आता है। तो जो भारत सरकार है, जो भी जिसको भी लाइसेंस देती है, उनसे बैंक गारंटी भरवाती है। अराउंड 50 लाख के आसपास का आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है। तो जैसे हमारी बात करें तो 50 लाख के आसपास की बैंक गारंटी गई हुई है। अगर कोई गलत करने वाला पर्सन होगा तो अपने 50 लाख क्यों सरकार को देगा, ठीक है ना। तो सुमित जी, जैसे आप इस लाइन में काफ़ी समय से हैं, आपका अनुभव ज़्यादा है, अनुभवी हैं, तभी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया है। तो आपके अनुभव का मुझे लगता है पेरेंट्स को, युवाओं को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, दो तरह से जाते हैं, या तो जो युवा हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं कि विदेश जाकर पढ़ लिख कर वहीं स्थापित हो जाएं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल है, किसी काम में मास्टरी है, हाथ का हुनर है, और वो जाकर वहाँ काम करना चाहते हैं, रोज़गार पाना चाहते हैं, वहाँ सेट होना चाहते हैं। तो अगर बात युवाओं की करें, जैसे रिसेंटली +2 के एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, तो कौन सा देश जो है बेहतर है जहाँ पढ़ाई के भी अच्छे विकल्प हो, आगे सेटल होने के भी अच्छे विकल्प हो, ताकि अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को भी एक अच्छा मार्गदर्शन में मिल सके?
जैसे अभी रिसेंट में एग्ज़ाम भी हुए हैं +2 के, तो अभी बच्चा अपने हायर स्टडी के लिए निकलेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसका जो स्कोर क्या है +2 में, देन उसके बाद उसका बैंड स्कोर आइल्स और पीटी में उसका क्या स्कोर आया, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री के लिए एलिजिबल है, कहाँ पे जा सकता है। फिलहाल के जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और अभी यूरोप में भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा थोड़ा सा क्राइटेरिया उन्होंने हाई कर दिया है अपना, तो अब क्या है कि यूरोप की तरफ भी लोग जा रहे हैं, तो यूरोप भी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं राजेश जी डिपेंड ये भी करता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है और उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है, किस तरह के कोर्सेज़ में वो जाना चाह रहा है। तो जैसा जैसा बच्चे का एक तरह से इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से उनको फिर बैंड स्कोर भी लाना होता है। देन वो डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं वो किस कंट्री में और किस तरह की प्रोफाइल को लेके आ रहा है। तो हम जैसे राधे इमिग्रेशन हर कंट्री में डील करता है, तो जिस तरह की भी कोई प्रोफाइल है उनको हम सजेस्ट करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, देन जैसे भी वो अप्लाई करना चाहते हैं। और मेनली हमारा जो रहता है आफ्टर वीज़ा पेमेंट का ही रहता है, हम जो है पेमेंट आफ्टर वीज़ा ही लेते हैं, वो भी इसलिए कि और ट्रस्ट पैदा हो कैंडिडेट्स के अंदर। तो इस समय किस देश का ज़्यादातर रुझान चल रहा है जो पेरेंट्स आ रहे हैं आपके पास? अभी तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज़ का जैसे मूव कर रहे हैं लोग। और सुमित जी, जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं, मान लीजिए आज अगर मैं कहूँ कि आज वीरवार है, अगर शुक्रवार को सुबह कोई पेरेंट्स आपके पास आता है, अपने बच्चे की प्रोफाइल बताता है और इच्छा करता है कि मुझे उस देश में जाना है, तो लगभग कितना टाइम लग जाता है, कितने महीने लग जाते हैं उस पूरे प्रोसीजर में? देखो अलग अलग कंट्री का अलग अलग इनटेक है, जैसे कि फर्दर स्टडी, हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो अभी जैसे सितंबर इनटेक चला हुआ है, तो इनटेक के हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो मान के चलें कि आप अभी सितंबर इनटेक है तो 2-2.5 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं, किसी भी अगर बड़ी कंट्री की हम बात करें। तो इसके अलावा जैसे कि कुछ थोड़ा सा छोटी कंट्री भी हैं, लाइक सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, तो यहाँ विद इन मंथ काम हो जाता है, तो यहाँ पे कोई आइल्स पीटी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका कोई प्रोफाइल उस लेवल का नहीं है, गैप ज़्यादा हो चुका है, तो वो यहाँ पे जाके अपना फर्दर अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। तो जो स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, राधे इमिग्रेशन जो पूरा मार्गदर्शन भी करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है, कौन से कोर्स ठीक हैं, ताकि पेरेंट्स को एक आसानी रहे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो भोले वाले होते हैं, शायद इसलिए गैर मान्यता प्राप्त एजेंट के उसके झांसे में आकर ठगे जाते हैं, तो पूरा मार्गदर्शन में मिलता है। हमारी तरफ से पूरा मार्गदर्शन रहता है, हमारी प्रॉपर टीम है, डेडिकेटेड टीम है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको हम, जैसे कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो अलग से उनको डेडिकेटेड स्टाफ है, प्रॉपर उनको वाया कॉल या फेस टू फेस काउंसलिंग होती है, उससे हम पूरा उनको सेटिस्फाई करते हैं। और एक एक चीज़ का, उनका कोर्स का हो गया, कितना गैप है, कैसे कवर कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स जैसे होता है कि फंड्स वगैरह शो करने होते हैं, उसमें किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे बता सकते हैं कि किस तरीके से आप फंड शो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फाइलिंग के दौरान, तो हर चीज़ में उनको असिस्ट हमारी टीम पूरा असिस्ट करते हैं। जैसे सुमित जी, ये थी जैसे स्टडी वीज़ा की हमने बात की, अब बात करते हैं वर्क वीज़ा जो है। काफ़ी लोग ऐसे जिनके पास हाथ में हुनर बहुत है, लेकिन उन्हें लगता है कि यार मेरा भविष्य मैं विदेश जाके सेट करना चाहता हूँ, तो वर्क वीज़ा में किस प्रकार आप मदद करते हैं, किस किस देश के लिए मतलब जो आप प्रेफर करते हैं कि जो लोग टैलेंटेड हैं, बाहर जाकर सेट होना चाहते हैं, उनके लिए इन देशों में अच्छे अवसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे थोड़े कमज़ोर भी हैं कि आर्थिक रूप से। तो इस तरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जिनका गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है और स्टडी भी कोई लंबा चौड़ा स्टडी नहीं करा हुआ है, तो इस तरह के बच्चे क्या है कि वर्क वीज़ा का ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें वर्क वीज़ा पे जाना है, कि डायरेक्ट हम काम करने के लिए जाएं और अर्निंग करें, वहाँ पे सेटल हो जाएं। तो इस तरह के बच्चों के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो वो अपना स्किल बेस पे वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनके पास जैसे कोई प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस है, कोई वेल्डर है, कोई फिटर है, कोई ड्राइवर है, कोई शेफ़ है, कोई कुक है। तो इस तरह का अगर कोई स्किल है किसी के पास, तो इस तरह के बच्चों के लिए भी हमारे पास प्रॉपर वैकेंसीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में रहती हैं। तो उन बच्चों के लिए भी हम आफ्टर वीज़ा ही पेमेंट लेते हैं, तो वो आके राधे इमिग्रेशन में किसी भी फर्दर कंट्रीज़ के लिए अपना डायरेक्ट वर्क वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज लिमिट भी रहता है स्टडी के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए कोई एज लिमिट भी होती है कि इस उम्र से ज़्यादा के बच्चे या व्यक्ति जो है वर्क वीज़ा के लिए नहीं जा सकते, स्टडी वीज़ा के लिए नहीं जा सकते? राजेश जी, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूरोप जैसी कंट्री हैं, तो जो बड़ी कंट्री हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा गैप वो प्रेफर नहीं करते।
ज़्यादा गैप या ज़्यादा एज समझ लो आप। और जो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे सिंगापुर है, रशिया है, मॉरिशस है, इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादा एज वाला पर्सन या ज़्यादा गैप जिसका स्टडी में है तो वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, और हमारे पास हर एज क्राइटेरिया को लेकर के, या किसी का स्टडी में ज़्यादा गैप हो चुका है तो उनके लिए हर तरह के ऑप्शन हैं। वो ऑफिस विजिट करें तो उनको हम अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग गाइड कर सकते हैं कि वो किस कंट्री में मतलब एलिजिबल हैं और कैसे जा सकते हैं। सुमित जी, अंत में मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे जो विदेश जाकर सेट होना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको किस प्रकार आप जागरूक करेंगे कि जो विदेश जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें, किन किन चीज़ों को क्रॉस चेक करें? जब कैंडिडेट निकलता है, जैसे अभी +2 के एग्ज़ाम हुआ है, +2 के एग्ज़ाम के बाद निकल रहा है जाने के लिए, जैसे कि और बहुत स्किल वाले बच्चे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके से लीगल बेसिस पे जाना चाह रहे हैं तो भारत सरकार ने प्रॉपर आपको एक पोर्टल दे रखा है, आप वहाँ पे जाएँ। मैं राजेश जी आपको एक वीडियो शेयर करूँगा आपको। हमने प्रॉपर उसमें दिखाया हुआ कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई एजेंसी या कोई एजेंट्स लाइसेंस्ड है या नहीं है। तो प्रॉपर सरकार ने सब कुछ दे रखा है, बट लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे चेक करा जाए। तो आप प्रॉपर चेक करें। मैं ये नहीं बोलता कि राधे इमिग्रेशन में आओ काम कराने, आप जाओ, कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट में जो अच्छा काम करते हैं, बट आप पहले उसको वेरीफाई करें कि वो जो एजेंट है या जो एजेंसी है वो प्रॉपर लाइसेंस्ड है या नहीं है। उसका एक तरीका है, उसको फॉलो करें। देन उसके बाद मैं नहीं मानता कि आपके साथ फ्रॉड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉड जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी ढील है। हम उसको या प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लगा लो, या हम उसको अनदेखा कर देते हैं, ये समझ लो। तो अगर आपको प्रॉपर अगर वेरीफाई करना आता है कि कोई एजेंट वेरीफाइड है या लाइसेंस्ड है या नहीं है, तो देन कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके साथ फ्रॉड होगा ही नहीं कभी भी। जी, धन्यवाद सुमित जी। धन्यवाद राजेश जी। तो ये थे सुमित जी, राधे इमिग्रेशन के संचालक हैं। राधे इमिग्रेशन कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 SCO 212 में है। तो जैसा कि आपने सुमित जी के साथ जो बातचीत की, इस बातचीत में आपको एक बात मैंने स्पष्ट रूप से बता दी कि उत्तर हरियाणा का पहला मान्यता प्राप्त जो है इमिग्रेशन सेंटर है। क्योंकि जब हम लगातार मीडिया के माध्यम से खबरें दिखाते हैं कबूतरबाजी की, तो अक्सर जो है लोग हमारे से पूछते भी हैं कि भाई साहब आप ही बता दो यहाँ मान्यता प्राप्त कौन सा एजेंट है। तो अब आपको बता दिया कि पहला उत्तर हरियाणा का पहला मान्यता प्राप्त एजेंट राधे इमिग्रेशन है। सुमित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग विदेश में जाकर सेट होना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो राधे इमिग्रेशन पर आकर मार्गदर्शन जरूर लें, गाइडेंस जरूर लें। गाइडेंस के लिए राधे इमिग्रेशन आपका हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। और इस हमारी बातचीत के बाद आपको एक पूरी वो 2 मिनट की वीडियो भी दिखाएंगे, जागरूकता वीडियो कि किस प्रकार अगर आप विदेश में जाकर सेट होना चाहते हैं और मान्यता प्राप्त एजेंट को सर्च करना चाहते हैं, किस प्रकार आप उस मान्यता प्राप्त एजेंट को गूगल पर किस किस जो है वेबसाइट को फॉलो करके आप विदेश मंत्रालय की साइट के माध्यम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये वीडियो भी पूरी ज़रूर देखिएगा। और ये जानकारी आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि ये जानकारी अन्य लोगों को भी साझा कीजिएगा। क्या पता आपका कोई रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त या कोई अनजान भी अगर विदेश जाना चाहता है तो वो सही मार्गदर्शन के माध्यम से विदेश जाए, अपना भविष्य बनाए, ताकि किसी कबूतरबाजी। आपको स्क्रीन आपके फोन पे विजिबल हो रही होगी। आपको गूगल पे MEA टाइप करना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। वेबसाइट का नेम है mea.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आफ्टर दैट आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देन उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नीचे इस तरह के काफी सारे पोर्टल दिखाई दे रहे होंगे। आपको इमिग्रेंट वाले पोर्टल पे क्लिक करना है और यस करना है। अब आप इमिग्रेंट वाले पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। वेबसाइट का जो नेम है immigrant.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको ऊपर अलग अलग तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको डायरेक्टरी में जाना है और सर्च रिक्रूटिंग एजेंट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें जैसे RAs ID है, अगर आपको किसी भी एजेंसी की ऑलरेडी RAs ID पता है तो आप वो RAs ID भी डाल के चेक कर सकते हैं, या आप किसी के एजेंसी के नेम से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एजेंसी लाइसेंस्ड है या नहीं, यानी कि वो विदेश मंत्रालय के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम राधे इमिग्रेशन को सर्च करते हैं। इसके बाद कैप्चा आपको डालना है, जैसे 4 - 2 = 2 सर्च करना है। ये देखिए जो राधे इमिग्रेशन का लाइसेंस है वो वेरीफाई हो रहा है।
आरएस आईडी आपको शो हो रही होगी, तो ये आरएस आईडी है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो आरएस आईडी से भी आप सर्च कर सकते हैं किसी का भी लाइसेंस। और आरएस नेम है राधे इमिग्रेशन सुमित कुमार, स्टेट हरियाणा, कुरुक्षेत्र, जुरिडिक्शन चंडीगढ़ है, और ये लाइसेंस नंबर है, देन फोन नंबर, ईमेल आईडी, और स्टेटस में एक्टिव शो है। तो इस तरह से आप किसी भी एजेंसी का लाइसेंस चेक कर सकते हैं कि वो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड है या नहीं।